चुड़ैल की बात सुनकर कालिया नाग उसी समय अपने शैतानों के साथ जादुई विशाल नारंगी बाइक लेकर नागलोक आ जाता है। एक बार साधु बाबा नागलोक में इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं और नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, धरती लोक पर सुख शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मैं अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष हवन कर रहा हूँ, परंतु मुझे डर है कि जरूर शैतानी शक्तियाँ मुझे इस हवन को पूरा करने नहीं देंगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन कहती है, साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ नागलोक में रहकर अपना हवन शुरू कीजिए। हम सभी नागिन सहेलियाँ यहाँ रहकर आपकी रक्षा करेंगी। साधु बाबा उसी समय अपना हवन शुरू कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन और उसकी सभी नागिन सहेलियाँ नागलोक के बाहर रहकर उनकी रक्षा कर रही होती हैं। वहीं पास में दो शैतान राक्षस यह सब देख रहे होते हैं। वह कहते हैं, अरे भाई, लगता है यहाँ कोई हवन चल रहा है। इससे पहले कि इस हवन की गंध कालिया नाग तक पहुँचे, हम इस हवन करने वाले की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इतना कहकर वह दोनों शैतान नागलोक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तभी नागिन सहेलियाँ उन्हें ऐसा करते देख लेती हैं। वह उन शैतानों पर हमला करती हैं और उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। दोनों शैतान भागकर कालिया नाग और चुड़ैल के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। शैतानों की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, कालिया नाग, हमें इसी समय चलकर उस साधु को हवन करने से रोकना होगा। वह साधु यह हवन हमारी शक्तियों को कम करने के लिए कर रहा है। अगर उस साधु का यह हवन पूरा हो गया तो फिर नागलोक में हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और हम यहाँ रहकर राज नहीं कर पाएंगे। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया नाग उसी समय अपने शैतानों के साथ जादुई विशाल नारंगी बाइक लेकर नागलोक आ जाता है। कालिया नाग और चुड़ैल को एक साथ देखकर नागिन सहेलियां घबरा जाती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तभी कालिया नाग नागिन सहेलियों को वहीं कैद कर देता है। सभी नागिन सहेलियों को कैद करने के बाद कालिया नाग और चुड़ैल साधु बाबा के पास आ जाते हैं। कालिया नाग कहता है, मूर्ख साधु, बंद कर अपना यह हवन। तभी इतने में चुड़ैल हवन कुंड में पानी डालकर साधु की तपस्या भंग कर देती है। कालिया नाग, चुड़ैल और उसके दोनों शैतान नागिन और साधु बाबा को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। उधर वह दोनों नागिन सहेलियां कहती हैं, बहन, हमें किसी तरह इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को उन शैतानों की कैद से आजाद कराना होगा। इतना कहकर वह दोनों नागिन सहेलियां अपनी शक्ति से वहां एक जादुई सांप प्रकट करती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई सांप, तुम इसी समय नागराज के पास जाओ और उनसे कहो कि कालिया नाग और चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को कैद कर लिया है। वे इसी समय वहां जाकर उनको बचा लें। नागिन सहेलियों की बात सुनकर जादुई सांप उसी समय नागराज के पास आ जाता है और नागराज को सारी बात बता देता है। नागराज उसी समय उस जादुई सांप पर बैठकर वहां से निकलते हैं और उन शैतानों की गुफा के पास आ जाते हैं। नागराज को देखकर दोनों शैतान उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। नागराज का वह जादुई सांप दोनों शैतानों को वहीं डसकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। नागराज कालिया नाग को उसी समय अपनी शक्ति से एक सांप बना देते हैं और उसे एक पिटारे में कैद कर लेते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है, वहाँ से भाग जाती है। नागराज इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को आजाद कर लेते हैं और शैतानों की उस गुफा में आग लगा देते हैं। आज फिर से मुझे इस गांव में नवजात बच्चे की गंध आ रही है। और वह चुड़ैल का पीछा करती है। अरे छोड़ दो दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चों? एक बार की कहानी है। एक बार गांव के सरपंच के घर उसकी पत्नी को दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। सरपंच के घर खुशी का माहौल होता है। गांव के सभी लोग सरपंच के घर बधाई देने आए होते हैं। बधाई हो सरपंच जी, बधाई हो। ईश्वर की कृपा से आज आप दो जुड़वा बच्चों से संपन्न हुए। दो जुड़वा बच्चे आ जाने से सरपंच खुश होकर पूरे गांव में दावत का ऐलान करता है। सरपंच के आमंत्रण से सारे गांव में खुशी का माहौल होता है। वहीं उस रात जब सभी गांव वाले अपने घरों में सो रहे होते हैं, तभी एक भयानक चुड़ैल उस गांव में अचानक से आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे इस गांव में नवजात बच्चों की गंध आ रही है। कहाँ है वह नवजात बच्चे? तभी उस चुड़ैल की नजर सरपंच की बीवी और उसके दोनों जुड़वा बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, दो जुड़वा बच्चे, मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश थी। वह चुड़ैल उन दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें लेकर वहां से भागने लगती है। तभी इतने में सरपंच की पत्नी की आंख खुल जाती है और वह चुड़ैल का पीछा करती है।
अरे छोड़ दो दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चों को? कोई बचाओ मेरे बच्चों को। परंतु वह औरत उस चुड़ैल का पीछा नहीं कर पाती है और ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। अगले दिन गांव में इस घटना से सनसनी फैल जाती है। अरे भाई, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ भाई, मैंने भी सुना। कल रात एक चुड़ैल सरपंच जी के दोनों बच्चों को उठाकर ले गई। वहीं गांव में एक किसान के घर उसकी पत्नी भी गर्भवती होती है और उसे भी बच्चा होने वाला होता है। किसान की पत्नी कहती है, अरे जी, यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? मुझे तो डर है कहीं हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। और अगले दिन उस किसान की पत्नी के भी एक बच्चा हो जाता है। गांव में हुई बच्चों की चोरी से वह किसान भी चिंतित होता है। वहीं उस रात वह भयानक चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। आज फिर से मुझे इस गांव में नवजात बच्चे की गंध आ रही है। लगता है फिर से किसी के घर बच्चे ने जन्म लिया है। चुड़ैल किसान के घर को ढूंढ लेती है और उसके बच्चे को उठाकर ले जाने लगती है। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करते हैं, परंतु वह दोनों उस चुड़ैल को नहीं पकड़ पाते हैं। उधर वह चुड़ैल उस बच्चे को लेकर अपने चुड़ैल गुरु मुर्गी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरी चुड़ैल, अभी मुझे 2 और नवजात बच्चों की जरूरत है। 5 बच्चे होते ही उन्हें खाकर मेरा यह श्राप खत्म हो जाएगा और मैं इस मुर्गी रूप से आजाद हो जाऊंगी। दुखी होकर साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें गांव में हो रही बच्चों की चोरी के बारे में बताते हैं। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और सब देख लेते हैं कि एक मुर्गी चुड़ैल अपने श्राप को खत्म करने के लिए वह चुड़ैल गांव से नवजात बच्चों को उठा रही है। यह सब देखकर साधु बाबा उसी समय नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और नागराज को मुर्गी चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा कहते हैं, नागराज, वह दुष्ट मुर्गी चुड़ैल कहाँ है? उसके स्थान के बारे में मुझे भी मालूम नहीं, इसलिए अब वह चुड़ैल ही हमें उस मुर्गी चुड़ैल तक पहुंचा सकती है और यही एकमात्र रास्ता है। ऐसा कहकर साधु बाबा एक औरत का रूप ले लेते हैं और नागराज एक नवजात बच्चे का रूप ले लेते हैं। रात होते ही चुड़ैल नवजात बच्चों की तलाश में गांव में फिर से आती है और एक आंगन में नवजात बच्चे को देखकर वह उसे उठा लेती है और उसे लेकर मुर्गी चुड़ैल के पास आ जाती है और कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, देखिए मैं आपके लिए एक और नवजात बच्चा ले आई। उस नवजात बच्चे को देखकर मुर्गी चुड़ैल उसे पहचान जाती है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि नागराज है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैल, यह तू किसे उठा लाई? इस बच्चे को इसी समय वापस गांव में छोड़ कर आ। तभी इतने में नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस चुड़ैल को अपने एक ही प्रहार से वहीं मार देते हैं। चुड़ैल को मारने के बाद नागराज अपनी शक्ति से मुर्गी चुड़ैल को वहीं आग में जलाकर भस्म कर देते हैं। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही एक बार की कहानी है। एक इच्छाधारी नागिन के पीछे 2 चुड़ैलें पड़ी होती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन जल्दी से इस नागिन को पकड़, वरना यह भाग जाएगी। इस बार यह नागिन बचनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें और तेजी से इच्छाधारी नागिन का पीछा करती हैं। तभी भागते भागते इच्छाधारी नागिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। नागिन के गिरते ही वह दोनों चुड़ैलें उसे घेर लेती हैं। आहा, नागिन अब कहाँ बचकर जाएगी? आखिरकार तू हमारे हाथ लग ही गई। बहन अब जल्दी से इसकी नागमणि छीन लेते हैं। इसकी नागमणि से हमारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। इतना कहकर वह दुष्ट चुड़ैलें इच्छाधारी नागिन के सिर से नागमणि निकाल लेती हैं और नागमणि लेकर वहां से भागने लगती हैं। तभी उनके सामने नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागमणि को छूने की? इसी वक्त नागमणि मुझे वापस करो और भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों मेरे हाथ से मारी जाओगी। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, पहले की बात और थी। अब मेरे पास नागमणि है, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागराज पर नागमणि की शक्ति से हमला करती है। शक्ति लगते ही नागराज बेहोश हो जाते हैं। चुड़ैल कहती है, बहन ले चलो इस नागराज को, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर वहां से चली जाती हैं।
दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, मैं इस नागराज को ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ देकर इसे अपना गुलाम बना लूंगी और फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल हवन करने लग जाती है और कहती है, ऐ ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चुड़ैल के इतना कहते ही हवन कुंड से कुछ शैतानी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और नागराज में समा जाती हैं। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही नागराज एक भयंकर कालिया नाग में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी इच्छाधारी नागिन को होश आ जाता है। वह अपनी नागमणि को ना पाकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, वह चुड़ैल नागराज को कहाँ लेकर गई है? हे भगवान, उन दुष्ट चुड़ैलों से नागराज की रक्षा करना। इतना कहकर नागिन नागराज को ढूंढने लग जाती है। तभी इतने में कालिया नाग इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। नागिन उसे देखकर कहती है, नागराज, आप कहाँ चले गए थे? उस दुष्ट चुड़ैल ने मुझसे मेरी नागमणि छीन ली है। नागराज, नागमणि खतरे में है। नागिन के इतना कहते ही कालिया नाग अचानक से नागिन पर भयंकर सांप छोड़ देता है। कालिया नाग के विषैले सांप इच्छाधारी नागिन को जकड़ लेते हैं। नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। धरती से उत्तर दिशा में बर्फीले त्रिकाल पर्वत पर बैठा कालिया नाग अपनी बरसों की तपस्या पूरी कर लेता है और अपनी अखंड तपस्या से बहुत सी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। चलो मेरे शैतानों, अब समय आ गया है धरती लोक पर तबाही मचाने का। बरसों से धरती लोक पर राज करने की मेरी इच्छा है, परंतु हर बार वह दुष्ट नाग और नागिन मेरे रास्ते में आ जाते हैं और मुझे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। परंतु इस बार मैं सबसे पहले उन दोनों को ही अपना शिकार बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह कालिया नाग अपने शैतानों के साथ एक जादुई रास्ते से धरती लोक की तरफ निकल जाता है। वहीं सुंदरवन गांव में कुछ गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वह कालिया राक्षस अपने शैतानों के साथ वहां आ जाता है। चलो इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। कालिया राक्षस को यूं अचानक गांव में देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालिया नाग अपनी शक्ति से तेज बर्फीली हवाएं छोड़ता है। उसकी बर्फीली हवाओं से गांव वाले बर्फ के पुतले बन जाते हैं। वहीं जब इच्छाधारी नाग और नागिन को इस बात का पता लगता है कि कालिया नाग ने गांव पर हमला कर दिया है, नाग और नागिन यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस कालिया नाग को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। गांव वाले नागिन और नागराज को कालिया नाग के बारे में बता ही रहे थे कि अचानक कालिया नाग अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तो तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। मैं कब से यहाँ तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। आज मैं मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सका। उसकी बात सुनकर जैसे ही नाग और नागिन उस पर हमला कर और उन्हें भी बर्फ का पुतला बना देता है करने की कोशिश करते हैं, तभी कालिया नाग अपनी बर्फीली हवाएं उन पर छोड़ता है। वहीं पास में खड़े साधु बाबा यह सब देख लेते हैं। साधु बाबा उसी समय बंटी और सीमा से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बच्चों, इस समय इच्छाधारी नागिन और नागराज का जीवन खतरे में है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। उस काले राक्षस ने अपनी शक्ति से उन दोनों को बर्फ का पुतला बना दिया है। उन पर जमी बर्फ को साधारण तरीके से नहीं पिघलाया जा सकता। उस बर्फ को सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत की आग से ही पिघलाया जा सकता है। बच्चों, तुम दोनों ही इस काम को पूरा कर सकते हो। तुम जल्द से जल्द ज्वालामुखी पर्वत पर जाकर उसकी वह पवित्र आग लेकर आओ, परंतु ध्यान रखना वहाँ बहुत खतरा है। उस ज्वालामुखी पर्वत पर एक भयंकर सांप वहाँ की रक्षा करता है। उसकी अनुमति के बिना तुम्हें वह आग नहीं मिल सकती। साधु बाबा की आज्ञा लेकर बंटी और सीमा ज्वालामुखी पर्वत की ओर निकलते हैं और अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए कुछ ही समय में उस ज्वालामुखी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैसे ही बंटी और सीमा उस ज्वालामुखी पर्वत की पवित्र ज्वाला की तरफ बढ़ते हैं, तभी इतने में वह भयंकर विशाल सांप उनके सामने आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है? उस विशाल सांप की बात सुनकर बंटी और सीमा उसे सारी बात बता देते हैं और उससे पवित्र ज्वाला को ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बंटी और सीमा की बात सुनकर वह जादुई सांप उन्हें पवित्र ज्वाला को ले जाने की अनुमति दे देता है और वह दोनों ज्वालामुखी पर्वत की आग लेकर वहां से निकलते हैं और धरती लोक आकर साधु बाबा उस पवित्र आग से नागिन और नागराज को उस बर्फ से आजाद कर देते हैं।
हे इच्छाधारी नाग और नागिन, अब आप और देर ना करें और जल्दी से उस दुष्ट कालिया नाग को खत्म करें। उधर कालिया नाग और उसके शैतानों ने खेतों की तरफ तबाही मचा रखी थी। वह सभी को बर्फ के पुत्तों में जमा रहे थे। तभी इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ पहुँचते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया नाग कहता है, तुम आखिरकार मेरी बर्फीली हवाओं से कैसे बच गए? कोई बात नहीं, परंतु इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर जैसे ही कालिया नाग उन दोनों पर अपनी बर्फीली हवाएं छोड़ता है, उससे पहले ही नागिन और नागराज कालिया नाग और उसके शैतानों पर आग उगलते हैं। कालिया नाग और उसके शैतान उस आग में जलकर वहीं भस्म हो जाते हैं। कालिया नाग अपनी शक्ति से नाग नागिन को नागमणि में कैद कर लेता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, नागराज, आखिर तुम दोनों। एक बार की बात है, एक बार दुष्ट कालिया नाग अपने 2 गुलामों के साथ अचानक से नागलोक में आ जाता है। वहां आकर कालिया नाग इच्छाधारी नागिन और नागराज पर हमला कर देता है। कालिया नाग के अचानक हमले से नाग नागिन घबरा जाते हैं और भागकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। कालिया नाग नाग नागिन की गुफा के चारों तरफ आग लगा देता है। कालिया नाग कहता है, नागराज, अभी तो सिर्फ तेरी गुफा में ही आग लगाई है। अगर तूने मुझे वह नागमणि नहीं दी तो इस बार तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। नागराज नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, इस दुष्ट कालिया नाग ने संपूर्ण नागलोक का विध्वंस कर दिया है। हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें नागमणि लेकर इसी समय यहाँ से निकलना होगा। नागिन और नागराज उसी समय नागमणि को लेकर नागलोक से निकल जाते हैं। कालिया नाग और उसके गुलाम उन दोनों को नागलोक से जाते हुए देख लेते हैं। वह तीनों नागिन और नागराज का पीछा करते हैं, परंतु वह उन दोनों को नहीं पकड़ पाते हैं। इच्छाधारी नागिन और नागराज भागकर धरती लोक एक समंदर किनारे आ जाते हैं और दोनों उस गहरे समंदर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वह पानी के नीचे एक रहस्यमयी नागलोक बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है। वहीं नागिन एक लड़की को जन्म देती है। नागिन और नागराज अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी एक दिन नागमणि की तलाश करते हुए कालिया नाग अपने गुलामों के साथ उस टापू पर आ जाता है। वहां आकर कालिया नाग को नाग नागिन की गंध आती है। कालिया नाग कहता है, गुलामों, मुझे यहाँ आसपास उस इच्छाधारी नाग नागिन की गंध आ रही है। लगता है वह दोनों यहीं कहीं छिपे बैठे हैं। जल्दी से उन दोनों को तलाश करो और वह नागमणि मुझे लाकर दो। कालिया नाग और उसके गुलाम इच्छाधारी नाग नागिन को पानी के नीचे तलाश करने लगते हैं और जल्द ही वह नाग नागिन द्वारा बनाई गई गुफा तक पहुँच जाते हैं। कालिया नाग अपनी शक्ति से नाग नागिन को नागमणि में कैद कर लेता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, नागराज, आखिर तुम दोनों मेरे हाथ लग गए। आज से यह नागमणि और यह नागलोक मेरा हुआ। आज से मैं यहाँ रहकर राज करूँगा और तुम दोनों मेरी सेवा करोगे। तभी इच्छाधारी नागिन नागराज से कहती है, नागराज, अब क्या होगा? इस दुष्ट से नागमणि की रक्षा हम कैसे करेंगे? नागराज कहता है, चिंता मत करो नागिन, नागमणि अभी भी सुरक्षित है। यह नागमणि नकली है। मुझे पता था कि यह दुष्ट कालिया नाग नागमणि की तलाश करते हुए यहाँ अवश्य आएगा, इसलिए मैंने असली नागमणि को इस नकली नागमणि से बदल दिया था। असली नागमणि हमारी बेटी के पास है। वह जल्द ही उस नागमणि से हमारे लिए मदद लेकर आएगी। उधर नागिन की बेटी जलपरी के पास आ जाती है और जलपरी को नागमणि सौंप देती है और उसे सारी बात बता देती है। जलपरी नागमणि की सहायता से उसी समय वहाँ एक जादुई जेसीबी प्रकट करती है और कहती है, जाओ बेटी, तुम इस जादुई जेसीबी से उस दुष्ट शैतान का अंत कर दो और अपने माता पिता को बचा लो। नागिन की बेटी जादुई जेसीबी लेकर नागलोक आ जाती है और उस जेसीबी की सहायता से कालिया नाग और उसके दोनों गुलामों को वहीं कुचलकर मार देती है। नागराज और नागिन जलपरी का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी नागलोक वापस लौट जाते हैं। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे। वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने 2 शैतानों के साथ बाहर आता है और अपने शैतानों से कहता है,
वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहां से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। इतना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा। दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी, तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। राक्षस कहता है, अरे भाई, यह नागिन तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। एक समय की बात है, बहुत समय बाद एक इच्छाधारी नागिन ने एक अंडा दिया था। नागिन अपने अंडे की जी जान से देखभाल करती थी, क्योंकि नागिन का वह अंडा बहुत ही चमत्कारी था और इच्छाधारी नागिन को हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कोई उसका यह अंडा चुरा ना ले। वह नागिन बहुत ही शक्तिशाली थी। नागिन कहती है, बहुत दिनों बाद मैंने अंडा दिया है, मुझे मेरे बच्चे की रक्षा करनी होगी। हर बार मेरे बच्चे को कोई ना कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता है, परंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं इच्छाधारी नागिन की यह सारी बातें एक शैतान राक्षस सुन रहा होता है। शैतान कहता है, अच्छा, तो नागिन ने अंडा दिया है। मुझे यह बात जल्द से जल्द अपने महाराज को बतानी होगी। मेरे महाराज बड़े बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहकर वह शैतान राक्षस भागा भागा वहां से अपनी महाराज के पास जाता है और अपने कोबरा राक्षस के पास जाकर उसे यह सारी बात बता देता है। वह कोबरा राक्षस दिखने में बहुत ही भयानक था। अपने गुलाम की बात सुनकर कोबरा राक्षस कहता है, वाह मेरे गुलाम, क्या खबर सुनाई है तुमने। मुझे इस दिन का पिछले कई वर्षों से इंतजार था, तो आखिरकार उस नागिन ने वह चमत्कारी अंडा दे ही दिया। मुझे वह अंडा किसी भी कीमत पर चाहिए। नागिन के उस चमत्कारी अंडे को खाकर मैं और अधिक जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगा और यहाँ का स्वामी बन जाऊंगा।
इतना कहकर वह कोबरा राक्षस अपने गुलामों से कहता है, मेरे गुलामों, जल्दी से जाओ और मुझे वह नागिन का जादुई अंडा ला कर दो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वह अंडा खाना है। कोबरा राक्षस की बात सुनकर शैतान कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम अभी आपको वह अंडा ला कर देते हैं। इतना कहकर वह दोनों शैतान राक्षस वहां से चले जाते हैं। वे दोनों शैतान राक्षस इच्छाधारी नागिन को हर जगह तलाश करते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद दोनों राक्षसों को वह इच्छाधारी नागिन दिख जाती है। एक राक्षस कहता है, देखो भाई, वह रही वह इच्छाधारी नागिन, और वह देखो वो रहा उसका वह चमत्कारी अंडा। चलो भाई, अब जल्दी से हम नागिन पर हमला करके उसका वह अंडा चुरा लेते हैं। हाँ भाई, हम यह अंडा हमारे महाराज को देंगे तो हमारे महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे और हमें इनाम देंगे। इतना कहकर वह दोनों शैतान राक्षस इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। परंतु क्योंकि वह इच्छाधारी नागिन बहुत ही शक्तिशाली थी, तो वह दोनों राक्षस नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। नागिन उन दोनों राक्षसों पर अपनी शक्तियों से वार करती है और उन दोनों को वहां से मारकर भगा देती है। राक्षस कहता है, अरे भाई, यह नागिन तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। भाई, अब हम क्या करें? हम हमारे महाराज को क्या जवाब देंगे? भाई, अगर हम खाली हाथ गए तो हमारे कोबरा महाराज तो हमारी खाल ही उजड़वा देंगे। दोनों शैतान राक्षस जाकर कोबरा राक्षस को सारी बात बता देते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कोबरा राक्षस को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे मूर्खो, तुम दो होकर उस नागिन का सामना नहीं कर सके। दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम दोनों को यहीं जिंदा खा जाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन एक साधु महाराज उसी जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वह कोबरा राक्षस अचानक से उस साधु महाराज के सामने आ जाता है। कोबरा राक्षस अपनी शक्ति से यह देख लेता है कि वह साधु इच्छाधारी नागिन से मिलने जा रहा है। कोबरा राक्षस उसी समय साधु पर हमला कर देता है। कोबरा राक्षस की शक्तियां लगने से साधु महाराज जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। साधु महाराज के बेहोश होते ही कोबरा राक्षस हूबहू साधु महाराज जैसा भेष बदल लेता है। तो प्यारे दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से चिंटू के खिलौना बाइक्स को जादुई ऑरेंज बाइक्स में बदल देती है। सीमा की जादुई बाइक उसे एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई, जहां पहाड़ की चोटी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। धरती से बहुत दूर नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन अपने घायल नागराज को गोद में लेकर भाग रही होती है, क्योंकि एक शैतान कालिया नाग उसके पीछे पड़ा था। भागते भागते नागिन एक चमकते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और उसमें जाकर गायब हो जाती है। और नागलोक से बहुत दूर धरती लोक पर एक गांव में आ जाती है। वहां आकर नागिन नागराज को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगती है और कहती है, नागराज को उस दुष्ट कालिया नाग से बचाने के लिए यह स्थान उचित लग रहा है। इससे पहले कि वह मुझ तक पहुँचे, मुझे यहाँ किसी से मदद लेनी होगी। वहीं उस गांव में सीमा और चिंटू नाम के दो गरीब भाई बहन एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। सीमा और चिंटू खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। वह नागिन नागराज को लेकर उन दोनों के पास आती है। एक घायल व्यक्ति को अपनी गोद में लिए उस औरत को देखकर दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। चिंटू कहता है, बहन, आप कौन हैं? आज से पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा, और यह आपकी गोद में घायल व्यक्ति कौन है? नागिन कहती है, हे बालक, मेरी मदद करो। मैं नागलोक से यहाँ आई हूँ। एक दुष्ट शैतान कालिया नाग मेरे पीछे पड़ा है। अगर वह यहाँ आ गया तो मेरे साथ साथ यह धरती लोक भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या कहा? धरती लोक खतरे में है? पर कैसे? कौन है वह कालिया नाग? हे बालक, वह दुष्ट कालिया नाग कई 100 सालों से 2 जादुई नागमणियों की तलाश में है, जिसे हमारे पूर्वजों ने धरती लोक पर कहीं छुपा दिया था। उसी की वजह से उसने हमारे नागलोक में तबाही मचाई और अब मेरा पीछा कर रहा है। इच्छाधारी नागिन, वह उस नागमणि का क्या करेगा? अगर उसे वह दोनों नागमणियां मिल गयी तो वह इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगा। क्या हम उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते? हाँ, रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उन दोनों मणियों को ढूंढकर हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना होगा। परंतु नागिन बहन, हम उन दोनों नागमणियों तक कैसे पहुँचेंगे? हम दोनों तो बहुत ही गरीब हैं। वहाँ जाने के लिए हमारे पास तो कोई भी साधन नहीं है।
हाँ बच्चों, उन मड़ियों को ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी खिलौना बाइक्स को जादुई संतरा बाइक्स में बदल देती हूँ, जिससे तुम आसानी से उस नागमणि तक पहुँच सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें उन दोनों मड़ियों को हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना है, जिससे मेरे नागराज फिर से जीवित हो जाएंगे और तुम दोनों को वो शक्तियाँ मिलेंगी जिससे तुम उस शैतान कालिया नाग को हरा सकते हो। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से चिंटू के खिलौना बाइक्स को जादुई ऑरेंज बाइक्स में बदल देती है। जल्दी से लौटने की कोशिश करना, मैं तुम दोनों का यहीं इंतजार करूंगी। सीमा और चिंटू दोनों अपनी जादुई संतरा बाइक्स पर बैठकर उन दोनों नागमणियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। सीमा की जादुई बाइक उसे एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई, जहां पहाड़ की चोटी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर जाते ही उसे वह पहली नागमणि दिखाई दे गई। सीमा उस नागमणि को उठा लेती है और नागिन के पूर्वजों के मंदिर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चिंटू की बाइक उसे एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर के पास लेकर पहुंची, जहां चिंटू को सीमा की तरह वह दूसरी नागमणि भी मिल गई। चिंटू भी उस नागमणि को लेकर नागिन के पूर्वजों के मंदिर की ओर निकल पड़ा। पूर्वजों के मंदिर पहुंचने पर सीमा और चिंटू को नागिन के पूर्वजों की एक नाग देवता की मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने दोनों नागमणियों को उस मूर्ति के ऊपर स्थापित कर दिया। ऐसा करते ही वह दोनों नागमणियां जगमगाने लगी और उनमें से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी सीमा और चिंटू की बाइक्स पर पड़ी, वह दोनों बाइक्स विशाल जायंट ऑरेंज बाइक्स में बदल गई। सीमा बहन, लगता है इन दोनों नागमणियों की शक्तियाँ हमारी बाइक्स को मिल गई हैं। अब हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। इतना कहकर वह दोनों वापस नागिन की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कालिया नाग एक जादुई दरवाजे की मदद से धरती लोक पर उस गांव में आ जाता है और वह उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढ लेता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपी बैठी हो। अब जल्दी से मुझे उन दोनों नागमणियों का पता बता दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वह नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर शैतान कालिया नाग नागिन पर हमला कर देता है। नागिन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कालिया ने एक वार से नागिन को घायल कर देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब जब तक मुझे वह नागमणि नहीं मिल जाती, तब तक तुम यहीं कैद रहोगी। तभी इतने में सीमा और चिंटू वहाँ आ जाते हैं। कालिया नाग, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अब तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे नागमणि लेने से रोकोगे? ऐसा कहकर कालिया नाग अपनी पूरी शक्ति से सीमा और चिंटू पर हमला करता है, परंतु नागमणि की शक्ति से चिंटू और सीमा को कोई नुकसान नहीं होता। फिर सीमा और चिंटू कालिया नाग पर दोनों तरफ से आग उगलते हैं। पलक झपकते ही कालिया नाग जलकर भस्म हो जाता है और पिंजरे में कैद इच्छाधारी नागिन आजाद हो जाती है और वह नागराज भी ठीक हो जाता है।